नमस्कार। आज है 11 दिसंबर 2025 और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी 2022। और सही उत्तर ऑप्शन सी 2025। 10 दिसंबर 2025 को दीपावली को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी सूची में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। भारत में अब तक कुल 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें हाल ही में जोड़ी गई दीपावली भी शामिल है। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। जुलाई 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को इस सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसमें 36 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। यूनेस्को के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसमें अब तक 190 से ज़्यादा देश इसके सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत में अगली जनगणना कब आयोजित की जाएगी, जिसे पहली बार पूरी तरह डिजिटल रूप से किया जाएगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। और सही उत्तर ऑप्शन सी 2027। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 में होगी और यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा कलेक्शन मोबाइल ऐप से किया जाएगा। जानकारी की पुष्टि गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में लिखित जवाब में दी गई है। डिजिटल जनगणना से डेटा संग्रह तेज, सटीक और रियल टाइम होगा। पेपर आधारित प्रक्रिया को कम करके डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं जनगणना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना 1881 में हुई। तब से भारत में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई थी। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित की जा रही संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वियतनाम। और सही उत्तर ऑप्शन बी मलेशिया। यह भारत मलेशिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भारत की राजस्थान राज्य में हो रहा है। यह इसका 5वां संस्करण है। चलिए अब मलेशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी आधिकारिक राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया है। इसकी स्थापना 31 अगस्त 1957 को हुई। इसमें मलेशियन रिंगिट मुद्रा का प्रयोग किया जाता है और इसकी राष्ट्रीय भाषा मलय है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 दिसंबर और ऑप्शन डी 5 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। कुल 30 आर्टिकल्स, जिसमें जीवन, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा आदि अधिकारों को शामिल किया गया है। चलिए अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स NHRC के बारे में। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत आया। इसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। NHRC में कुल 1 चेयरपर्सन और कई सदस्य होते हैं। इसका चेयरपर्सन भारत
के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राव तुलाराम जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 150वीं, ऑप्शन बी 175वीं, ऑप्शन सी 200वीं, ऑप्शन डी 225वीं। सही उत्तर ऑप्शन सी 200वीं। 2025 में हरियाणा सरकार व विभिन्न संगठनों द्वारा राव तुलाराम जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। चलिए अब राव तुलाराम जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1829 को रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ। इनके पिता का नाम फतेह सिंह, जो कि रेवाड़ी रियासत के शासक हुआ करते थे। इन्हें हरियाणा के राजनायक की उपाधि भी मिली है और 1857 के महानायक की। इनकी मृत्यु तेहरान, ईरान में 1863 में हुई थी। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। रेवाड़ी का नाम राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर पड़ा। इसका गठन 1 नवंबर 1989 में हुआ। इसमें 3 तहसीलें हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। इसमें धारूहेड़ा और बावल सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। रेवाड़ी के उपनाम हैं पीतल नगरी, सैनिकों का घर, वीर भूमि, ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा। रेवाड़ी का ऐतिहासिक रेलवे केंद्र है रेवाड़ी जंक्शन। अगला प्रश्न, अमेजॉन ने भारत में 2030 तक कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 25 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 30 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 35 अरब डॉलर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 अरब डॉलर। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में एआई, लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने हेतु 35 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह निवेश भारत की डिजिटल इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। अमेजॉन का फोकस एआई आधारित सेवाओं और ऑटोमेशन को मजबूत करना है। अमेजॉन के साथ माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों ने भी बड़े एआई निवेश का ऐलान किया है। चलिए अब अमेजॉन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई। इसका मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए में स्थित है। शुरू में अमेजॉन एक ऑनलाइन बुक स्टोर थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई फराल सखी पहल किस समूह को सशक्त बनाने के लिए है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी महिला उद्यमी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ऑप्शन डी स्कूली छात्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी महिला उद्यमी एसएचजी की महिलाएं। फराल सखी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण, संसाधन और बिक्री के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे पारंपरिक स्नैक्स बनाकर अपनी आय बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।